हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए घातांक तथा कर्णीय इंडिसेस एंड शॉर्ट्स लेकर आया हूं। मेरे साथी, इसके पहले मैंने एवरेज, उसके बाद नंबर सिस्टम और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट अर्थात औसत, संख्या पद्धति और वर्गमूल तथा घनमूल का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करा दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी मेरे साथी पुरानी वीडियो को न देखे हों, वहां से जाके आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें। चलिए मैं इसकी बात करता हूं, घातांक तथा कर्णीय। इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में जितने भी घातांक तथा कर्णीय के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 13 तक फार्मूला लिखा है। इस 13 फार्मूले का इंप्लीमेंट यानी क्वेश्चन लगाते वक्त कैसे उसमें यूज कर दिया जाता है, इस चीज को सीखेंगे। जो भी मेरे साथी नहीं जानते हैं उस चीज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और मैं यही बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले फार्मूला आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 1 से लेकर 13 तक लिखा है। चलिए, और इन सब चीजों को प्रत्येक फार्मूले के टाइप पे कैसे क्वेश्चन का इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस चीज़ को मैं सिखाऊंगा। तो मेरे साथी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और भैया, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल का सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि ये मुकेश एजुकेशन पॉइंट आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा है मैथ, तो इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों से जरूर बताइएगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पास अभी जो भी व्यवस्थाएं हैं मैं उसको दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि डे बाय डे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट दे पाऊँ। तो बस आपका सहयोग बना रहे, मैं जरूर एक दिन आपको बेस्ट से बेस्ट बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दूंगा। इस मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से बिल्कुल 100% आपको मैथ बेसिक से सिखाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी मैंने फार्मूला लिखवाया है, इन सब का यूज है। तो ये घातांक का फार्मूला, क्या घातांक, लास्ट में मैं कर्णीय का यूज बताऊंगा, यानी कर्णीय के क्वेश्चन कैसे जोड़े जाएंगे, कैसे गुणा किए जाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन यानी घटाया जाएगा। तो ये तो बात की, सबसे पहले घातांक के जितने फार्मूले हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए, ये जितने भी फार्मूले हैं तो आप लोग पढ़ना तो जान ही जाते होंगे। कैसे पढ़ेंगे, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। अर्थात ऐसा अगर कहीं क्वेश्चन हुआ तो बेस सेम रहेगा, तो क्या कर देंगे, a की घात m प्लस n। अब देखिए यहाँ a की घात m लिखा है, इसका मतलब क्या नाम है। देखिए ये जो a है ना, इसको कहा जाता है आधार। क्या आधार मतलब बेस कहा जाता है। क्या बेस कहा जाता है। और ये जो होता है ऊपर, ये होता है घात अर्थात पावर। क्या पावर कहा जाता है। तो हम दो चीज सीख गए कि जो नीचे होता है उसको आधार अर्थात बेस कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे घात अर्थात क्या पावर कहते हैं। तो इस बात को हम लोग आगे इसी तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए इस सारे फार्मूले को पढ़ लेंगे। आशा करता हूं किसी भी फार्मूले को पढ़ते वक्त दिक्कत नहीं होगा। इन सभी फार्मूले का यूज कैसे क्वेश्चन में करेंगे, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। और देखिए, आप इधर जो भी मैंने लिखा है 1 से लेकर 13 तक ये क्वेश्चन है। मैंने इसलिए लिख लिया है कि ज्यादा टाइम न लगे आपको समझाने में। क्वेश्चन लिखा रहूंगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में बता सकूंगा। तो चलिए, फार्मूला 1 नंबर देखिए, 1 नंबर। अब इसमें क्या है, a की घात m गुणे a की घात n इजिकल टू a की घात m प्लस n। भैया देखो, दोनों का आधार सेम है। जब दोनों का आधार सेम हो, घात कुछ भी हो, तो उनका क्या हो जा रहा है, आधार एक बार लिख लेंगे और उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए ध्यान से, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। दोनों का आधार सेम है, और जब दोनों का आधार सेम है तो क्या करते थे, एक बार a लिख लेते थे, तो यहाँ पे एक बार 3 लिख लेंगे और उसके बाद घात क्या होते थे, आपस में जुड़ जाते थे। यहाँ पे घात क्या है, 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 1 जुड़ लिए। अब इसको आगे हल कर देते हैं। तो भैया देखो, 3 तो आधार है ही है, 2 और 1 3, 3 की घात 3। अब इसको जब करेंगे, 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 कितने बार लिखा जा सकता है, 3 बार। इसका मतलब क्या सीखें कि घात से मतलब हमें यह है कि उसी संख्या को जितना घात होगा उतने बार लिखेंगे। तो 3 की घात 3 अर्थात 3 कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो अब लिख लिए, गुणा है तो इनको गुणा कर ले, 3 तरीके 9, 9 3 27। तो आंसर मेरे बच्चों कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। आशा करता हूं ये फर्स्ट जो फार्मूला है उसका आप लोग यूज कर लेंगे अच्छे से। यानी क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा क्वेश्चन में, और तुरंत आप फार्मूले के माध्यम से तुरंत इंप्लीमेंट करके कैसे ऐसे हल कर देंगे।
चलिए आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। कई लोग घातांक ही नहीं समझेंगे। घातांक होता क्या भैया, देखो घातांक का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये जैसे 5 है, क्या 5, और इसी संख्या को जितने बार आपकी इच्छा हो उतने बार गुणा करते हैं तो उसी को घात के रूप में लिख दिया जाए। मान लो हमको 5 को 5 से ही 5 बार गुणा करना है तो ऐसे कर देंगे। तो ये 5 को 5 से 5 बार गुणा हो तो देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे, है ना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं तो वो उसका घात जो लग जाता है वही क्या है, घातांक है। चलिए सेकेंड फार्मूला देखिए a की घात m डिवाइडेड a की घात n। अगर दोनों का बेस सेम हो, बीच में भाग लगा हो, पावर कुछ भी हो तो कोई मतलब नहीं, हम क्या कर देंगे a की घात m a की घात n कर देंगे। ये तो हम लोग का नॉर्मल तरीका है। लेकिन एक तरीका और है, क्या इसको जो है ना ये a की घात m भागे a की घात n, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिखता है तो मेरे बच्चों क्या कर देंगे, दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिख लेंगे और उनके घात आपस में घटा देंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 की घात 8 भागे 4 की घात 6, दोनों का बेस सेम है ना तो एक बार लिख लिए। फार्मूले को वहां पे आप देख लीजिए, एक बार लिख लिए और उनके घात क्या होते थे, आपस में घट जाते थे। तो पहला m है तो m की जगह क्या है 8, दूसरा n है, इनको घटा लीजिए कितना हो जाएगा 6। अब फिर इनको हल कर लीजिए, देखिए 4 लिख लिए, 8 में से 6 जा 2। अब इस 4 का घात 2 मतलब 4 कितने बार, 2 बार, 4 कितने बार 2 बार, इनको हल कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो आंसर कितना आ गया 16। यानी इस तरीके का अगर कहीं भी क्वेश्चन देखे तो फार्मूला इस तरीके का लगा के तुरंत हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले फार्मूले पे चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर देखिए क्या है, a की घात m की घात n, मतलब घात की घात के ऊपर घात है, a की घात m ब्रैकेट बंद फिर घात n है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि a की घात जो m और n था इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। ये पॉइंट लगा है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है। तो a की घात m गुणे n। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, यानी 2 की घात 3 की घात 2। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को किस फार्मूले से करेंगे, तीसरे नंबर से। तो देखिए ये दोनों का आधार तो एक ही है ना, आधार तो एक ही है। अब घात क्या है, एक बार 3 है एक बार 2 है, तो यूज कर लीजिए 3 गुणे 2। क्यों, क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। अब भैया देखिए ये 2 की घात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 2 कितने बार 6 बार, गुणा कर लीजिए, 2 2 2 2 2 और 2, 3 और 3 6 हो गया। आपस में गुणा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुणा लगा दीजिए, फिर इनको आपस में गुणा कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आंसर कितना आ गया 64। आंसर कितना आ गया 64। आशा करता हूं बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। यानी इस तरीके का अगर आ गया क्वेश्चन तो आप तुरंत बेस को लिख के और उनके घात को आपस में गुणा कर लीजिएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। चलिए इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए 4 नंबर है ना। 4 नंबर देखिए भाई, देखिए अब ए बी यानी जो बेस है वो अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा बेस सेम हो, आधार सेम। अब भाई देखिए यहाँ पे ए हमेशा ए चल रहा था, इस बार गड़बड़ा गया, एक बार क्या आ गया ए बी, यानी 2 नंबर आ गए और उनका घात क्या है, पावर क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए 4 नंबर को, क्या एक्स वाई कोई नंबर है, एक्स वाई भाई मान लो ये 5 है ये 4 है, कहने का मतलब यही है ना, x की जगह 5 हो गया, y की जगह 4 हो गया और उसके बाद घात इसका 4 है। इसका कहने का मतलब ये है कि बस ये जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं लेकिन इनका जो घात है वो सेम है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इंप्लीमेंट यहां से देखिए कैसे करेंगे, दोनों जो नंबर है उसके ऊपर घात लगा सकते हैं। तो ये देखिए 5 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, और इसको 4 की घात 4 लिख सकते हैं। बाकी मैंने बताया ही है कि 5 की घात 4 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार लिख लीजिए, और 4 की घात 4 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 बार लिख लीजिए, है ना। इस तरीके से यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे है इस बात को देखिए,
इस तरीके से आएगा तो हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है xy की पावर 4, इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 4 गुणे y की घात 4। और मान लीजिए ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है तो इसका यहाँ से मान तो वैल्यू तो फाइंड हो नहीं पाएगा। कोई नंबर होता तो जरूर फाइंड कर लेता, जैसे मैंने वो 5 और 4 का गुणा करके बताया है, तो 5 की घात 4 आया था और 4 की घात 4, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल है तो इसका बस मैं फार्मूले का यूज बता रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहेंगे। भैया ये जान लो, इस तरीके का बेसिक कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर देगा, आप लोग देखते रह जाएंगे, अरे ये कैसे कर दिया। तो भाई बस बताना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कभी भी इस चीज को जान नहीं पाएंगे। और कोई भी बड़ा टीचर आपको तुरंत उल्लू बना के चल देगा, पेड कोर्स करवाएगा, उसके बाद आप पैसा भी देंगे और जो बेसिक चीजें हैं वो बताएगा भी नहीं, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना मानिए, आप मेहनत करेंगे तो जरूर एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। किसी ने कहा है कि मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी बोल उठे, कि किस्मत भी बोल उठे, ले लो बच्चा, ये तो तेरा हक है, ये तो तेरा हक है। बस इस जिद को आप ध्यान में रखिए, आप मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बस आप लोग ध्यान रखिए। चलिए तो ये इस तरीके का यूज कर लेंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब 5th नंबर पे आइए। 5th नंबर फार्मूला क्या कर रहा है, वह a/b की घात n होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की घात n बट्टे b की घात n लिख सकते हैं। इसका मतलब कि दोनों का नंबर कुछ भी हो, लेकिन अगर घात क्या है सेम हो तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन 3/4 की पावर 2, तो अब देखिए 3/4 की पावर 2 है, तो अब कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो दोनों नंबर तो सेम सेम है ना, ऊपर वाला अंश में 3 है, हर में क्या है 4 है, यानी क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की घात 2 बट्टे 4 की घात 2। नंबर अलग अलग था, दोनों का पावर सेम सेम था तो पावर सेम सेम लगा दी। फिर इसको हल कर लेंगे तो 3 की घात 2 मतलब गुणा कर लेंगे तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और 4 की घात 2 मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 हो जाएगा, यानी 9/16 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आप फार्मूले यूज कर लेंगे। चलिए इसको अगर इस तरीके से आएगा तो तुरंत कर लेंगे। अब चलिए 6 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है, a की घात m की घात n की घात p, यानी घात के ऊपर घात के घात के ऊपर घात अगर लगा हो तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, बेस तो अकेले एक ही है ना, a, तो बस बेस को लिख लो, घात 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 को आपस में गुणा कर दो, काम खत्म, यही ना कह रहा है। तो इस तरीके का जब है तो इनको घात घात को गुणा कर लो और आपस में गुणा कर लेना। तो देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है इस बात को, ये 6 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर 2 की घात 2 की घात 1 की घात 2, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, 2 की घात 2 की घात 1, फिर उसके ऊपर भी एक घात लगा है 2। इस तरीके क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, आप बेस को सबसे पहले लिखिए, 2 लिख लीजिए और घात को आपस में गुणा कर लीजिए। घात क्या है 2 है, फिर घात क्या है 1 है, फिर घात क्या है 2 है, इनको हल कर लीजिए। 2 की घात 2 1 9, 2 2 दूनी 4, 2 की घात 4 आ गया, इसको आप हल कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात लगे तो एक बार बेस आप लिख लीजिए, यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 लिख लिया, उनका जो घात है उनको आपस में गुणा कर लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके का फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है, a की घात m बराबर इस तरीके का अगर होगा तो इसको हमको अगर चेंज करना होगा तो 1/a की घात -m कर सकते। अब इस बात को समझिए, बहुत अलग सा बात है। a की घात m का मतलब जाहिर सी बात है ये ऊपर यानी पॉजिटिव बेस में है,
अब इसको हमको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव कब बनेगा, जब ऊपर पॉजिटिव था नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब ये अंश में था तो पॉजिटिव में था, जब हर में इसको करेंगे तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक, इसको उल्टा कर दें तो ये एक ऊपर चला गया, ये आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, मैंने उल्टा कर दिया ना, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी इस तरीके का अगर कहीं क्वेश्चन आता, भाई देखिए जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ही इसका ज्यादा से ज्यादा यूज आप सीख पाएंगे। बस ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, किसी भी जगह पे आप तुरंत इस क्वेश्चन को माइंड में रिमाइंड करके तुरंत कर लेंगे, है ना, इसी चीज को तो सिखाना। तो देखिए अगर कहीं a की घात m आए, अगर हमको उल्टा करने की जरूरत पड़े तो कैसे उल्टा कर देंगे बताइए। इसको ये इसके नीचे कुछ नहीं तो एक था तो एक ऊपर चला जाएगा, a की घात m ऊपर था नीचे आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, एक घात माइनस m, काम खत्म। अब क्वेश्चन पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है इस बात को समझिए, 2 की घात 4 है, क्या 2 की घात 4। अब इसको हमें उल्टा करना है, क्या उल्टा करना है। अब उल्टा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे सीख लीजिए, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4। अब इसको उल्टा करना है, मान लीजिए इस तरीके से ये कट नहीं रहा था, हम उल्टा करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या करेंगे बताइए, आप लोग खुद सोचिए। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो एक था, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा a1 अपान ये 2 की घात 4 तो लिखेंगे, लेकिन ऊपर था तो पॉजिटिव में था, नीचे आएगा तो क्या निगेटिव में हो जाएगा। बस इसको आप हल कर लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से हल कर लीजिए। 1 अपान 2 की घात 4 के मतलब क्या होता है, 2 कितने बार 4 बार, तो गुणा कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 16। ये लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस का। आशा करता हूं बिल्कुल समझ जा रहे होंगे। ये केवल कट करने के लिए यूज होता है, क्या केवल और केवल कट करने के लिए यूज होता है घातांक तथा करने के क्वेश्चन में। अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। अब चलिए भाई इसी का उल्टा अगला है, क्या इसी का उल्टा है। अब मान लीजिए आपके सामने ये मिल जाए, आपके सामने ये मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे, अब कभी कभी होगा क्या, a की घात माइनस m आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, ये माइनस में है, इसका मतलब क्या ये नीचे था हर में नहीं, हाँ हर में था और इसको ऊपर अंश में लेते आया गया तो किस में हो गया, निगेटिव में हो गया। इसका मतलब अंश में अगर निगेटिव है तो हर में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं तो एक होगा। अब उल्टा कर दीजिए, ये 1 कहाँ गया, ऊपर अपन a की घात m की घात m हो जाएगा, क्यों ऊपर निगेटिव था नीचे आते ही पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा करते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे। अब देखिए ये 2 की पावर माइनस 4 यूज कैसे करना है, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, अब उल्टा कर दीजिए 1 अपन ये देखिए जब ये आएगा तो ये ऊपर निगेटिव में था, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर इसको हल कर लेंगे, 1 अपन 2 की घात 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर लीजिए 16, यानी 1/16 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए भाई, अगर भैया अगर अच्छा लग रहा हो, हर एक फार्मूले का आप यूज अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छे से सीख पा रहे हो, तो भैया एक लाइक तो बनता है। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, a अपन b की घात m हो। अब देखिए अभी जब केवल नॉर्मल क्या था, मतलब अंश या हर देता था तो उसको चेंज मैं कर रहा था। अब अंश और हर दोनों हो उसके बाद उसको चेंज करना होगा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा 9। अब देखिए a बाई b की घात m हो तो b अपन a क्या कर देंगे, माइनस का m कर देंगे। अगर प्लस में है हमको जरूरत है माइनस में उल्टा करने का, तो हम इस तरीके से लगा के और घात क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, ये देखिए 9 नंबर देखिए क्या है, 4/3 की पावर 2, है ना। अब ये 4/3 की पावर 2 लिखा है। अब हमको ये पॉजिटिव वे में आंसर नहीं चाहिए, हमको निगेटिव में चेंज करना है ना। तो अब फार्मूले के माध्यम से क्या कह रहा है, देखिए जोन हर था वो अंश में आ गया है और जोन अंश में था वो हर में आ गया है। इसका मतलब सबसे पहले जो अंश हर में दिया रहेगा उसको चेंज करेंगे, तो भैया ई का चेंज करो, 3/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो घात था वो प्लस में नहीं है, अब क्या उसमें हो जाएगा, माइनस में, तो इसको किस में कर देंगे, माइनस का 2 में कर देंगे, है ना। इस तरीके से हम फार्मूले का इंप्लीमेंट तुरंत कर देंगे क्वेश्चन में। बस ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता जाऊंगा, तो इस चीज को आप नहीं सीख पाएंगे और वहां पे कोई टीचर बताता भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक चीजें बता दे, फिर उसके बाद पार्ट 2 में चलेंगे। चलिए
अब देखिए 10 नंबर फार्मूला इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है, यानी राइट साइड दे देगा, आपको लेफ्ट साइड निकालना होगा। तो अब देखिए b/a⁻m दे दिया, अब ये दे दिया, ये क्या दे दिया, माइनस में दे दिया। अब हमको पॉजिटिव में चाहिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा है, इसको सीधा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, a/b⁻m हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बबुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3/4 क्या 3/4 अब कैसे करेंगे बताओ, ये इतना है कर लेंगे, फिर हमको माइनस में, हमको पॉजिटिव में चाहिए तो हम क्या करेंगे, चेंज करो, अंश हर को बदलो, तो क्या हो जाएगा 4/3, और जो माइनस में टहला था ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी इसको हल करने का तरीका है, ये देखिए घात, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला फिर लगा देंगे, तो 4 की घात 2/3 की घात 2, इसको हल कर लेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 16/9 आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके अगर आएगा तो हम इस तरह से यूज कर लेंगे। चलिए अब यहाँ का 10 हो गया, अब यहाँ का 11 नंबर आते हैं। चले यहाँ तो मिट गया, पता नहीं क्या लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट फार्मूला बना लेंगे। बनाने के ऊपर ये तो मैंने बस इसलिए लिख लिया था ताकि टाइम मेरा बच जाए, ज़्यादा वीडियो लंबी न हो। चले 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मूला देखिए, a⁻m = b, a⁻m = b अगर ऐसा कुछ है तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर ये जो घात है ना, ई उधर जाके लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड में जाकर उस जो उधर की संख्या है उसके घात के रूप में लिख जाएगा। अब यहाँ पे x² मान लीजिए 2 था, x² मान लीजिए 2 था, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भैया, देखो यहाँ से इस चीज को देखो कैसे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, तो क्या कह रहा है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने तो फार्मूला कहता है कि भैया x को इधर रखो और ये जो घात है ना उधर राइट साइड में जाके जो नंबर है उसका घात बन जाएगा। तो ये 2 और इधर घात क्या है, 2 है, ये इधर जाके 1/2 बन जाएगा घात में। तो इस तरीके का अगर कहीं क्वेश्चन दिखे तो इस फार्मूले का यूज करते हुए किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आशा करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर इसको रेरेज कर देते हैं, है ना। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर फार्मूला क्या कह रहा है, a⁻m बराबर a⁻n, दोनों का बेस सेम है, ध्यान से देखिए, घात भले अलग है लेकिन दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे, घात आपस में बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 12 नंबर देखिए, 12 नंबर 2 की घात y, 2 की घात 5, दोनों का भैया बताओ बेस आधार सेम है कि नहीं, 2 तो क्या होता था, बेस से बेस खत्म हो जाता था, घात आपस में बराबर हो जाता था। तो इसका जब घात आपस में बराबर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5, y का घात ये बराबर फिर 5 ये। यानी इस तरीके का अगर कहीं भी केस आया क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम होगा तो जो घात होगा उसको आपस में बराबर कर देंगे, है ना। चलिए अब देखिए भैया, एक क्वेश्चन बहुत आसान सी बात हो गई, है ना। 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a⁻0 = 1। अब कई लोग समझ नहीं पाते होंगे भाई a⁻0 का मतलब 1 कैसे हो जाता है। अरे भैया अब देखो ये 1 ही होता है, क्या 1 ही होता है। अब कई लोग 5⁻0 बराबर लेके आ जाएंगे 0, तो ये तो सरासर गलत है ना। फार्मूला क्या कह रहा है, a⁻0 मतलब a कोई भी नंबर है और उसका घात क्या है, 0 है, तो उसका मान 0 नहीं होगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब 5 कई लोग कैसे, जब 5 है तो 1 कैसे हो गया, कई लोग दिमाग लगेंगे फालतू वाला, तो ई वाला हो नहीं पाएगा, 5⁻0 का मतलब 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने घातांक के जितने भी वहाँ ऊपर आपको दिख रहे होंगे 13 फार्मूले, मैंने सबका यूज बारी बारी आपको करके बता दिया। अब कुछ
चैप्टर का नाम क्या है, घातांक एवं करणी। तो मेरे बच्चों घातांक तो मैंने पढ़ा दिया, अब करणी की बात है। तो करणी में देखिए, करणी का यूज, करणी का साइन कैसा होता है भैया, ये देखिए ये होता है ना। अब इसको समझ जाएंगे। अब देखिए करणी से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कौन कैसे कब जुड़ेगा कब घटेगा, इस चीज को कई बच्चे नहीं जानते हैं। इसको इग्नोर करते हुए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखा रहा हूं। चलिए आप ध्यान से सीखिए, क्या ध्यान। चलिए तो अब इसमें जो मैंने घातांक तो बता दिया, करणी पे आते हैं। तो भाई देखिए करणी में दो चीजें होती है, एक सजाती और एक होता है विजाती। सजाती और विजाती का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लिए। सजाती का मतलब एक जैसा होगा, सजाती का मतलब एक जैसा, यानी अगर रूट उनका सेम होगा तो आपस में जुड़ जाएगा। विजाती होगा तो नहीं जुड़ेगा। विजाती का मतलब क्या होता है, अब विजाती का मतलब अलग अलग। देखिए अब मान लीजिए x है और ये x है, तो क्या है, सजाती है। अगर ये x है और ये y है तो सजाती है क्या, नहीं है। ये आपस में क्या है, एक जैसा है तो सजाती। ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या है, विजाती। तो चलिए इस तरीके के हम क्वेश्चन अब सीखते हैं। तो सजाती में किस तरीके क्वेश्चन होता है, विजाती में किस तरीके क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं कि करणी में किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से गुणा होता है और किस तरह से भाग होता है। तो आप जल्दी से देख लीजिए। अगर इस तरीके का कहीं रूट x प्लस रूट y आ गए तो भैया ये देखो सजाती तो है ना, एक जैसे है ना। जब एक जैसे है नहीं तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, तो इनको इस तरीके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रूट x प्लस रूट x, ये दोनों बताइए एक जैसा है कि नहीं, सजाते हैं तो सजाते हैं तो आपस में जुड़ जाएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक हो, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, एक तो है ना, गुणांक तो सबके साथ एक रहता है। तो एक और एक दो, और उसके बाद रूट x तो चल ही रहा था तो 2 रूट x हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 रूट को देखिए। सबसे पहले रूट x सेम है ना, रूट तो सेम है ना, यानी करणी क्या है, सेम है कि नहीं। और जब करणी सेम है भैया तो इसका गुणांक चाहे कुछ भी हो आपस में जुड़ जाएगा। प्लस है तो 2, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है तो 2 और 1 3, रूट x तो चल ही रहा था तो 3 रूट x हो गया। इस तरीके से सजाती और विजाती का जोड़ किया जाता है। चलिए अब घटाना पे चलते हैं। घटाना पे भी वही केस, अगर सेम रहे तो घटेगा, नहीं सेम रहेगा तो नहीं घटेगा। अब यहाँ पे देखिए रूट x है और यहाँ पे रूट क्या है, y है, तो ये आपस में घटेगा, नहीं घटेगा तो बस ऐसे लिख लेंगे रूट x माइनस रूट y, बस। चलिए अब देखिए सेकंड। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणांक क्या है, 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 में से रूट देखिए, रूट x सेम है ना, और जब सेम है तो घटेगा, आराम से घटेगा। तो 2 है, यहाँ का गुणांक क्या है, 2 में से 1 जा 1, 2 में से 1 जा 1, रूट x चल रहा था। तो मेरे भैया आप लोग समझते हैं कि 1 को नहीं लिखा जाता है, 1 तो हमेशा मौजूद ही रहता है। तो 2 रूट x में से 1 रूट x निकल जाएगा तो बस 1 रूट x बचेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 रूट x माइनस 2 रूट x। अब जरूरी थोड़ा नहीं कि इसका गुणांक सेम रहे, अलग अलग भी हो सकता है। या भी तो ये 5 है, 2 है, कहीं और 10 15 हो सकता है। तो देखिए रूट, देखिए रूट x सेम है, और जब सेम है तो जोड़ेगा भी घटेगा भी। तो यहाँ पे घटाना है तो घट जाएगा। 5 है, 5 में से 2 जा 3, 5 में से 2 जा 3। भाई एक बात ध्यान रखिए, अंक का अंक से घटेगा, रूट का रूट से घटेगा। तो 5 में से 2 जा 3, और रूट x तो चल ही रहा है, रूट x तो लिख लिए, 3 रूट x आंसर आ गया, है ना। आशा करता हूं बिल्कुल समझ जाओ। चलो अब गुणा पे सीखते हैं। गुणा का कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर एक जैसा होगा तो गुणा तो होगा ही, लेकिन उसके स्क्वायर लगेगा। लेकिन जब एक जैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा रूट बना लेंगे। भाई रूट 5 है, रूट 2 अलग अलग है, तो क्या कर लेंगे, एक बड़ा सा गुणा करणी बना लिए, फिर उसके बाद 5 गुणे 2 कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे, करणी में 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, क्या 5 दूनी 10। अगला चलिए, अब ये रूट 2 है, रूट 4 है, क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा करणी बनाए तो 2 गुणे 4 कर लिए, फिर उसके बाद इसको हल कर लिए तो 2 चौका 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 रूट 4 इंटू 3 रूट 4। अब जरूरी तो है नहीं कि केवल यही आता रहे, कभी हो सकता है कि इनके गुणांक के सामने क्या आ जाए, नंबर भी आ जाए सॉरी फ्रेंड, क्या आ जाए, नंबर भी आ जाए। जैसे ये लिखा है 2 रूट 4 इंटू 3 रूट 3। तो इसको अब कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए।
कैसे हल करेंगे? तो देखिए अंक का अंक से मल्टीप्लाई होता है, ये 2 और 3 तो 2 तिहाइयाँ 6, 2 तिहाइयाँ 6 और रूट में क्या है 4 इंटू √3 है ना। इस तरीके से कर सकते। फिर थोड़ा सा और हल करने की कोशिश करेंगे तो क्या करते हैं 6 और उसके बाद एक बड़ा सा रूट बना लिए जिसमें 4 गुणे 3 लिख लिए। फिर इसको एक स्टेप हल कर लिए तो 6 एक बड़ा सा करनी बना लिए 4 तिहाइयाँ 12 तो 6 √12 आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को घातांक तथा करने में करेंगे। चलिए भाग बता देते हैं जल्दी से। भाग समझ लीजिए क्या है भाग। तो देखिए एक जैसा होगा तो कटेगा, एक जैसा नहीं होगा तो नहीं कटेगा। अब जैसे मान लीजिए √8 है भागे √8 है तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट पीट के क्या हो जाएगा एक आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। लेकिन अब कभी कभी ये जरूरी थोड़ा ना 8/√7 आ गया तो क्या करेंगे, इसका मतलब भाग एक कट थोड़ा ना जाएगा, नहीं कटेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बड़ा सा करनी बना के 8/7 लिख सकते हैं। ये तो घात का नियम है, घातांक का हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या है, जैसे ये √20 है और ये √15 लिखा है तो ये कट तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के काटा जा सकता है। क्यों? एक बड़ा सा करनी बना लिए और 20/15 लिख लिए। अब देखिए ये तो अब कट रहा होगा ना, देखते आराम से 5 चौका 20, 5 तिहाइयाँ 15 तो एक बड़ा सा करनी 4/3, ये क्या हो गया आंसर हो गया। यानी इस तरीके का क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, अगर सेम रहे तो कटेगा, सेम नहीं रहेगा तो कटेगा। चलिए मेरे फ्रेंड्स वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सूत्र को कैसे यूज करेंगे, कैसे इसमें यूज करके आप क्वेश्चन को फटाक से कर सकते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। और इसका मैं जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन होंगे। चलिए फ्रेंड्स तो वीडियो को क्लोज करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।